नमस्कार दोस्तों, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि एसएससी जीडी की वैकेंसियां आई हुई हैं जो आपको पता है ऑलरेडी इसके बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को क्यों देखना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखना चाहिए। तो उन्हीं को मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ज़रूरी है। तो एसएससी जीडी 2024 के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है और इसमें टोटल आपको पता ही है 26,146 पोस्टें हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 31/12/2023 है और ऑनलाइन फॉर्म इस समय इसके स्टार्ट हो रखे हैं जो चल रहे हैं। तो अब इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे हम, तो ये चीज़ें जो आपको अभी बताई है यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है और किस पोस्ट के लिए कितनी है, तो वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो इसमें आप जो ये देख रहे हैं इस पर एक नज़र मार लीजिए, बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये 26,146 टोटल वैकेंसी इसमें है। एज की बात करेंगे तो एज इसमें 18 से और 23 साल जो है वो इसमें एज है आपका, और जो जिनको रिजर्वेशन है उनको उसके अकॉर्डिंगली छूट है। 10th पास इसमें है, जो 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें जो चाहिए। तो गाइज अब इसमें जो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो में, जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, तो उसमें यह है कि जो इंसेंटिव 7.5 जो 7.5 जो ये लिखा हुआ है इस पैरा 7.5 में जो इंसेंटिव दिया है एनसीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर्स को, तो इसमें ये स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि एनसीसी का जिनके पास सर्टिफिकेट है, अगर सी टाइप सर्टिफिकेट है तो उनको 5% मैक्सिमम मार्क मिलेंगे एग्जामिनेशन के, तो उनको बोनस मिलेगा इस चीज़ का। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको 3% मिलेगा और जिनके पास ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उनको 2% मार्क्स मिलेंगे, जो आपकी टोटल मैक्सिमम एग्जामिनेशन है उसका। तो ये विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखनी है और उस फॉर्म में आपको ये अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे 75.1 पैरा कि द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव बोनस मार्क विल ओनली बी प्रोवाइडेड टू ए कैंडिडेट हु हैज ऑप्टेड फॉर बोनस मार्क। जिन्होंने उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने बोनस मार्क्स के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उस टाइम ये अगर दर्शाए थे तो उनको ये मिलेंगे। तो आपको ये स्पेशली वहाँ पे याद रखना है और मैं उसको ये बताऊंगा कि आपको फॉर्म में वो चीज़ें कहाँ भरनी है, वो चीज़ भी मैं आपसे आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि एग्जाम में सफलता तभी मिलेगी जब आपको पता हो कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्कीम के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम की क्या स्कीम है, इसमें किस किस तरीके से पेपर इसमें आएगा। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी। इसका मतलब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, वो 40 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अलावा रीजनिंग के अलावा और क्या आएगा, तो इसमें आपका जनरल नॉलेज आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होने वाले हैं। मैथमेटिक्स आएगी जो 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के वो भी होने वाले हैं। इंग्लिश या हिंदी दोनों में ऑप्शन है, जो आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आप कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 40 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से ये 4 पार्ट में आएगा, 40-40-40 मार्क्स का इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और आपको यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी ध्यान रखनी है कि 0.25 मार्क्स है। इसका मतलब 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन है वो कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो गाइज एग्जाम जब हो जाएगा तो एग्जाम में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो जनरल के लिए 30% मार्क्स मिनिमम चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स जो है एसटी एससी और वीमेंस जो है उन सब के लिए 20% मार्क्स इसमें आपको मिनिमम एग्जाम में चाहिए। उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपको मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी। उसके अलावा जिनको एग्जम्पशन है रिजर्वेशन के तहत, उनको इसके अकॉर्डिंग, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसमें हाइट में छूट मिलेगी, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा और आगे बात करते हैं, हम चेस्ट की बात करते हैं, जिसमें कितना चेस्ट चाहिए। तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे आपको चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका वो फुलाव के साथ होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव चाहिए आपको 80 सेंटीमीटर के साथ। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके कैंडिडेट्स को ये छूट है जो इस तरीके से है। जो एसटी वालों को 76 चाहिए, 5 सेंटीमीटर सबके साथ फुलाव चाहिए। और ये जो कैटेगरी है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको इसके अकॉर्डिंगली चाहिएगा। और ये जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, जो कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो चाहिए 30%, 25% और 20% स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है।
अब बात कर लेते हैं कि कितना रेस इसमें चाहिएगा। तो रेस में आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं रेस 12.4, इसमें 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए चाहिएगी, और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस है, वो 8-8.5 मिनट में मिलेंगे, 8-8.5 मिनट मिलेंगे। ये कैंडिडेट हैं सबके लिए। इसमें लेह लद्दाख के रीजन्स का कैंडिडेट्स को छोड़ करके ये होगा। और जो लेह लद्दाख वाले हैं, सॉरी लेह वाले नहीं, लद्दाख वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1600 मीटर की रेस होगी 7 मिनट में, और फीमेल्स के लिए होगी 800 मीटर की रेस 5 मिनट में। तो ये एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एक वो था। तो आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा हमने इसमें आपको कवर किया है। इसके अलावा आगे आप इस वीडियो में देखेंगे कि आपको जो फॉर्म भरना है वो किस तरीके से भरना है। रजिस्ट्रेशन आप कर ही लेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे हम कुछ सैंपल दिखा देते हैं आपको, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी, आप वो सारी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। इसमें आपका पूछा जाएगा, एक सेकेंड, कि आपके पास आधार कार्ड है, तो इसमें आप इसको देख लीजिए, वोटर कार्ड, आईडी नंबर, ये आपके नाम वेरीफाई करना होगा। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं, फादर्स नेम, इस तरीके की ही डिटेल इसमें आपसे पूछी जाएगी। तो ये पूरा होगा, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप आएंगे मैन जो फॉर्म आपको भरना है, जिसमें विशेष जो बातें ध्यान रखनी है वो आप उन पर फोकस कीजिए। तो उनको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है जो मैन चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। तो दोस्तों जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका ये वाला पार्ट खुलेगा उसके बाद। तो ये जो मैन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ये सारी रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक इसमें मिली जाएंगी, तो ये तो ऑटोमेटिक आपके भरी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें ये ऑटोमेटिक फिल आएंगी, इसमें आपको कोई ज़्यादा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैन है अगला वाला पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो 16.2 है, जो 16.1 है, ये वाला पोर्शन, कि आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट आप होल्डर हैं, तो आप यस कीजिए। और यस करके जो इसमें जो मेन चीज़ मैं बताने वाला था 16.2, इसमें आप टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप ये भी क्लिक करेंगे, यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये खुलेगा एनसीसी BAC, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो। तो ये आप इसमें भरेंगे यहाँ पर। तो इस चीज़ को जरूर कंफर्म कर लें। और उसके बाद जो आपको है स्टेट अपना फिक्स है कि वो स्टेट उसी तरीके से भरना है जो आपका मेन स्टेट है। एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेट वाइज होगी क्योंकि उसका आपको सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन है मान लीजिए यूपी या बिहार या हरियाणा, राजस्थान, किसी के भी, तो आप दिल्ली का एड्रेस बेशक भरेंगे, लेकिन आपका स्टेट कौन सा है, तो आप जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश भरेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है तो वो ही भरेंगे, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपको दिखाने में जरूरी है। काफ़ी बार होता है जल्दबाजी में हम नहीं पता लग पाता है और हम इस तरीके से भर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, और बाद में जो रिजल्ट आता है फाइनल, तब जाके पता चलता है कि यार ये गलतियां हो गई, तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो से आपको यही बेनिफिट होगा कि ये फॉर्म जो भरने का है मेन चीज़, वो ये 2-3 चीज़ें हैं जो स्पेशली ध्यान रखनी है। बाकी तो सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज आएगा। लेकिन जो एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप उसमें मेंशन करें, और आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वो स्पेशली इसमें आप मेंशन करें। जैसे आगे आप इसमें फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो 28 नंबर का पॉइंट है इसमें, तो कॉरस्पॉन्डेंस इसमें पूछा हुआ है। तो आप कॉरस्पॉन्डेंस कुछ भी हो सकते हैं, आप जहाँ पे रह रहे हैं वो पता आप दे दीजिए, कोई भी स्टेट है, कोई भी जहाँ पे आप ये कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं वो। लेकिन मेनली जो था डोमिसाइल का और डिस्ट्रिक्ट का जो था वो आप उसको बिल्कुल भी गलत नहीं भरना है। अदरवाइज सब कुछ होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो दिक्कत आती है, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो इस तरीके से गाइज इसमें मेनली यही चीज़ें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस करी। तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।